फिल्म का स्टार्ट हेनरी से होता है जो अपनी मॉम के साथ क्रिसमस ईव पे घर जा रहा था और उसी वक्त गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गाड़ी के आउट ऑफ कंट्रोल होने से हेनरी और उसकी माँ दोनों की आंखों में खौफ नजर आता है और उसी वक्त बहुत अजीब सी बात रूनुमा होती है और देखते ही देखते हेनरी गायब होने लगता है और ऐसा लगता था कि जैसे वो कहीं टेलीपोर्ट हो रहा है और उसकी माँ ये देखकर हैरान रह जाती है। असल में हेनरी टेलीपोर्ट ही हुआ है और वो आज से 15 दिन पहले के वक्त में जाता है और वो अपने घर में टेलीपोर्ट होता है और उसके कपड़े भी गायब थे। वो वहाँ पर अपने मॉम डैड को देखता है जिनके पास हेनरी का पास्ट वर्जन है और इससे पहले कि हेनरी कुछ समझ पाता वो एक दफा फिर वहाँ से टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाता है और इस दफा वो उसी जगह टेलीपोर्ट होता है जहाँ उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लेकिन इस दफा हेनरी कार से बाहर था और फिर हेनरी की आंखों के सामने उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आता है जो छोटे हेनरी को कपड़े देता है और वो हेनरी को बताता है कि वो घबराए नहीं क्योंकि वो उसका फ्यूचर वर्जन है और वो हेनरी को बताता है कि उसमें ये एबिलिटी है कि वो किसी भी वक्त पास्ट या फ्यूचर में टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो उसके साथ उसके कपड़े टेलीपोर्ट नहीं होते, इसलिए जब भी टेलीपोर्टेशन हो तो हेनरी घबराए नहीं। और वो हेनरी को बताता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो तमाम बातें समझ जाएगा। अगले सीन में हम अडल्ट हेनरी को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हुआ है। हेनरी अब एडल्ट हो चुका है, लेकिन उसके साथ अब भी वही प्रॉब्लम है कि वो बिना कपड़ों के कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता है। और जिस वक्त हेनरी लाइब्रेरी से निकल रहा था तो उसे क्लेयर नाम की एक लड़की मिलती है जो कि हेनरी को जानती थी, लेकिन हेनरी उसे पहचान नहीं पा रहा था और क्लेयर उसे बताती है कि वो टाइम ट्रेवल करके कई बार हेनरी से मिल चुका है। गैमरी कैप में आज हम टाइम ट्रेवलर्स वाइफ की बात करेंगे, तो फिल्म की तरफ वापस चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन हेनरी हैरान था कि उसे इस बारे में कैसे पता, क्योंकि उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो क्लेयर से कभी मिला हो। इस पर क्लेयर उसे कहती है कि वो शाम को उसे मिले और वो उसे सब कुछ समझाएगी और हेनरी शाम को क्लेयर से मिलने जाता है और जहाँ क्लेयर उसे बताती है कि जब वो 6 साल की थी तो हेनरी पहली बार उसे मिला था और उसके बाद वो कई बार हेनरी से मिल चुकी है। हेनरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए क्लेयर उसे एक डायरी दिखाती है जिसमें उसने हेनरी से मिलने वाले दिनों की डेट्स लिखी हुई थी और क्लेयर बताती है कि वो उससे आखिरी बार 18 साल की उम्र में मिली थी और उस दिन के बाद से वो उसे दोबारा मिलना चाहती थी। इसके बाद वो बहुत सा टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं और क्लेयर हेनरी को उस वक्त के बारे में बताती है जब वो उसे पहली बार मिली थी। क्लेयर उसे बताती है कि जब वो 6 साल की थी तो हेनरी टेलीपोर्ट होकर उसके पास आया था और हेनरी ने ही क्लेयर को बताया था कि वो टेलीपोर्ट हो सकता है और तुमने ये भी बताया था कि तुम मुझसे मिलने दोबारा आओगे। लेकिन क्लेयर को हेनरी की बात पर यकीन नहीं आया था, इसलिए देखते ही देखते हेनरी वहीं से टेलीपोर्ट होने लगा और उसे टेलीपोर्ट होते देखकर क्लेयर को उस पर यकीन आ गया। इसके बाद क्लेयर और हेनरी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और हेनरी क्लेयर को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मारी गई और पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के बावजूद हेनरी पास्ट को नहीं बदल पाता और जो कुछ हो चुका था वो उसे नहीं बदल सकता। इसके बाद क्लेयर हेनरी को अपनी फ्रेंड गोमेस से मिलाती है, लेकिन गोमेस को हेनरी पर शक होता है और कुछ ही दिन के बाद हेनरी अजीब से हुलिये में किसी से लड़ते हुए गोमेस को मिलता है। गोमेस उसके पास जाता है और उसे लड़ने से मना करता है। इसके बाद हेनरी उसे बताता है कि वो करंट टाइम का हेनरी नहीं है, वो फ्यूचर से यहाँ पर आया है और वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। और हेनरी उस आदमी से कपड़ों के लिए लड़ रहा था क्योंकि जब भी हेनरी टाइम ट्रेवल करता तो उसके कपड़े वहीं रह जाते। इसके बाद हेनरी उसे ये भी बताता है कि फ्यूचर में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त होंगे। ये सुनकर गोमेस को हर किसी की तरह हेनरी की ज़हनी हालत पर शक हो जाता है, लेकिन उसी वक्त हेनरी उसकी आंखों के सामने वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और ये देखकर गोमेस को उसकी बात पर यकीन आ जाता है। इसके बाद गोमेस क्लेयर के पास जाता है और उसे हेनरी से दूर रहने के लिए कहता है। इस पर क्लेयर उसे बताती है कि उसे पता है कि हेनरी टाइम ट्रेवल कर सकता है और वो गोमेस को ये भी बताती है कि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और क्लेयर अपनी लाइफ हेनरी के साथ ही गुजारना चाहती थी। हालांकि वो जानती थी कि
इसमें बहुत सी मुसीबतें उसके सामने आएंगी। दूसरी तरफ हेनरी फिर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में एक ट्रेन में आ जाता है और इस दफा वो टाइम में कुछ ज्यादा ही पीछे आ गया था और वहीं ट्रेन में उसे अपनी मिलती है और हेनरी उससे बातचीत करने लगता है क्योंकि उसने बहुत वक्त के बाद अपनी माँ को देखा था, इसलिए वो बहुत खुश था। लेकिन वो अपनी माँ को रियलिटी नहीं बता सकता था कि वो असल में उसका ही बेटा है और ये भी कि फ्यूचर में उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए वो अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वो उनकी सिंगिंग का बहुत बड़ा फैन है। इसके बाद वो उसे अपना असल नाम यानी हेनरी बताता है, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि मेरे 3 साल के बेटे का नाम भी हेनरी ही है और ये सुनकर हेनरी बहुत खुश हो जाता है। अगरचे हेनरी अपने इस टाइम ट्रेवल की वजह से बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन अपनी माँ से मिलने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद हेनरी एक दफा फिर प्रेजेंट में आता है और वो अपने फादर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो जल्द ही क्लेयर से शादी करने वाला है और इसके फौरन बाद वो क्लेयर को प्रपोज कर देता है और आखिरकार उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है और सारी तैयारियां मुकम्मल थी। लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल जाता है और एन शादी से पहले हेनरी एक दफा फिर टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाता है और जब गोमेज हेनरी को बुलाने आता है तो वहाँ कमरे में उसे सिर्फ हेनरी के कपड़े नजर आते हैं और कपड़े देखकर वो समझ जाता है कि हेनरी एक दफा फिर टेलीपोर्ट हो चुका है। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक दफा फिर टेलीपोर्ट होकर हेनरी आ जाता है और ये असल में हेनरी का फ्यूचर वर्जन था, इसलिए उसके बाल अब सफेद हो चुके थे। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होता है और क्लेयर इस शादी से बहुत खुश थी और अगरचा उसे पता चल चुका था कि ये हेनरी फ्यूचर से आया है, लेकिन फिर भी वो खुश थी कि आखिरकार उसकी शादी हेनरी से ही हो रही है। अब दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन बीच बीच में हेनरी अक्सर ही टाइम ट्रेवल करता रहता था और कई दफा तो वो कई दिनों तक गायब रहने के बावजूद टाइम ट्रेवल करके वापस आ जाता है और इस तरह ये सिलसिला बहुत अरसे तक चलता रहता है। और अब इन दोनों के लिए ये एक रूटीन की बात है और एक दिन जब हेनरी और क्लेयर ने गोमेज और उसकी वाइफ को डिनर पर बुलाया तो अचानक उन्हें बाहर किसी के गिरने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाके चेक करते हैं तो उन्हें जमीन पर फ्यूचर का हेनरी पड़ा नजर आता है, जो कि बगैर कपड़ों के वहाँ पर लेटा हुआ था और उसे देखकर उन्हें ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में हेनरी मरने वाला है, लेकिन वो कब मरने वाला है इस बारे में वो नहीं जानते। और इससे पहले कि वो फ्यूचर हेनरी से कुछ पूछ पाते वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद क्लेयर हेनरी को बताती है कि जब भी वो उसके पास टेलीपोर्ट होकर आया तो वो हमेशा 40 साल से कम ही रहा है, यानी कि हेनरी की डेथ फ्यूचर में 40 साल से पहले ही होगी। ये सुनकर हेनरी परेशान तो हो जाता है, मगर वो क्लेयर को यकीन दिलाता है कि वो फ्यूचर में मौत से बचने की कोई ना कोई प्लानिंग कर लेगा। लेकिन अंदर ही अंदर हेनरी जानता था कि वो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को बदल नहीं सकता और आखिरकार एक दिन उन्हें पता चलता है कि क्लेयर मदर बनने वाली है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिससे हेनरी समझ जाता है कि उसके बच्चे में टेलीपोर्ट होने की ताकत मौजूद है, इसलिए वो भी पैदा होने से पहले ही टाइम ट्रेवल कर सकता है और जब भी वो टाइम ट्रेवल करता है तो उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हेनरी कुछ डॉक्टर से मिलता है और वो हेनरी के कुछ टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट करने के बाद डॉक्टर हेनरी को बताता है कि ये टाइम ट्रेवल हेनरी के जीन्स की वजह से हुआ है और उसके यही जीन्स उसके बच्चे में भी हैं और इसी वजह से वो पैदा होने से पहले ही मर जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था और कई मिसकैरेजेस के बाद क्लेयर बहुत परेशान रह रही थी, जिसकी वजह से हेनरी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और वो ये सब होने के लिए खुद को ही ब्लेम करता है। और इसी परेशानी में एक दिन वो अपना ऑपरेशन करवा लेता है ताकि वो अब कभी बाप न बन सके। लेकिन इस सब से क्लेयर बहुत नाराज होती है और नाराजगी में क्लेयर और हेनरी अलग अलग रूम में सोते हैं और उसी रात क्लेयर को दराज में से हेनरी का एक फोन मिलता है जो कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करने की वजह से यहाँ पर आ गया था और वो फोन लेकर हेनरी के पास जाती है। लेकिन पास्ट के हेनरी को नहीं पता कि क्लेयर क्यों परेशान और डिस्टर्ब है और वहीं क्लेयर को याद आता है कि ये हेनरी तो पास्ट का है, इसलिए वो अभी भी इसके जरिए मदर बन सकती है और वो पास्ट के हेनरी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद घर आ जाती है और प्रेजेंट के हेनरी को बताती है कि उसने उसे कोई धोखा नहीं दिया क्योंकि पास्ट वाला हेनरी भी तुम्हारा ही वर्जन है
इसलिए टेक्निकली मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की। और उसी वक्त हेनरी को ये सब कुछ याद आ जाता है और वक्त गुजरने के साथ हम देखते हैं कि क्लेयर अब माँ बनने वाली है। इसके बाद बहुत सा वक्त गुजर जाता है और क्लेयर को मिसकैरेज नहीं होता, यानी इस दफा वो माँ बन सकती थी। ये देखकर वो और हेनरी अपने बेबी का नाम डिसाइड करने लगते हैं, लेकिन हेनरी को डर था कि कहीं ये हाब फिर से ना टूट जाए, इसलिए उसी रात वो वॉशरूम से एक दफा फिर टेलीपोर्ट होता है और इस दफा वो खुद को एक जू में पाता है। और जब वो कपड़े चुरा कर वहाँ से निकल रहा था तो उसी वक्त अचानक उसे कोई पापा कहकर बुलाता है और उसे पापा कहने वाली एक छोटी सी बच्ची थी। और यहाँ हेनरी को पता चलता है कि आखिरकार वो बाप बन गया है। हेनरी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हेनरी को पता चलता है कि उसकी बेटी का नाम एल्बा है। इसके बाद वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बहुत सी बातें करते हैं और एल्बा हेनरी को बताती है कि वो भी उसकी तरह टाइम ट्रेवल कर सकती है, लेकिन वो हेनरी की निस्बत इस टाइम ट्रेवल को कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती थी और फ्यूचर में वो इसे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकेगी। ये सुनकर हेनरी बहुत खुश था कि आखिरकार उसकी बेटी उसकी तरह प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेगी। इसके बाद वो अपनी बेटी से पूछता है कि प्रेजेंट का हेनरी और क्लेयर कहाँ हैं, जिस पर एल्बा उसे बताती है कि हेनरी की तो उसकी 5th बर्थडे पर ही मौत हो गई थी। और ये हेनरी के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी कि हेनरी को मरे हुए 5 साल होते हैं। इसके बाद हेनरी एक दफा दोबारा प्रेजेंट टाइम में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो एल्बा के बारे में क्लेयर को बताता है और वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि वो अपनी बेबी का नाम एल्बा ही रखेगा, लेकिन वो अपनी बीवी को अपनी मौत के बारे में कुछ नहीं बताता। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और आखिरकार एल्बा 5 साल की हो जाती है। और यहाँ हेनरी को याद आता है कि एल्बा की 5th बर्थडे के बाद वो मरने वाला है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारता है। और आखिरकार एल्बा के 5th बर्थडे वाला दिन आ जाता है और क्लेयर खिड़की से देखती है कि एल्बा के साथ एक बड़ी लड़की खेल रही है और ये बात वो हेनरी को बताती है, जिस पर हेनरी उसे बताता है कि ये फ्यूचर एल्बा है जो कि खुद अपने साथ अपनी बर्थडे पर मिलने आई है। यहाँ फ्यूचर वाली एल्बा प्रेजेंट एल्बा को बता देती है कि क्रिसमस वाले दिन उनके फादर की मौत हो जाएगी। और ये बात सुनकर छोटी एल्बा बहुत उदास हो जाती है और वो ये बात क्लेयर को भी बता देती है। और रात को क्लेयर हेनरी के पास आती है और अब उन दोनों को ही पता था कि हेनरी की मौत क्रिसमस पर होने वाली है, लेकिन वो दोनों इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। और आखिरकार क्रिसमस का दिन आ जाता है और क्लेयर हेनरी के पास बैठी थी और वो उसे आखिरी दफा गुड बाय बोलती है। और क्लेयर उसे कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और वो उसे हमेशा प्यार करती रहेगी। और यहाँ हेनरी ना चाहते हुए भी टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद वो खुद को एक जंगल में पाता है और उसे पता था कि यहाँ पर वो मारा जाएगा, लेकिन वो कैसे मारा जाएगा ये हेनरी को भी नहीं पता था। उसी वक्त कुछ शिकारी एक हिरन पर फायर करते हैं, लेकिन वो गोली हिरन की बजाय हेनरी को लग जाती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी टेलीपोर्ट होने लगता है। और यही वो वक्त था कि जब वो एक पल के लिए पास्ट में भी गया था और बिना कुछ बताए वो वहाँ से भी टेलीपोर्ट हो गया था। इसके बाद वो एक दफा फिर प्रेजेंट में टेलीपोर्ट होकर क्लेयर की बाहों में अपने आखिरी सांस लेता है। अब हेनरी के मरने के बाद क्लेयर और एल्बा अकेले रहने लगे थे और इस तरह वक्त गुजरता जाता है, लेकिन एक इंसिडेंट अभी भी बाकी है। और एक दिन एल्बा, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी, अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी कि अचानक वहाँ हेनरी आ जाता है और ये हेनरी का पास्ट वर्जन है। और उसी वक्त एल्बा अपने फ्रेंड को क्लेयर को बुलाने के लिए कहती है और खुद वो अपने बाप के गले लग जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर भी हेनरी का सुनकर जल्दी से उसके पास दौड़ती हुई आती है और आखिरकार वो एक दफा फिर से हेनरी से मिलती है। और क्लेयर बहुत खुश थी और वो हेनरी से गिला करती है कि उसने मरने से पहले उसे क्यों नहीं बताया कि वो फ्यूचर में एल्बा से मिला था, जिस पर हेनरी उसे बताता है कि वो नहीं चाहता था कि वो और एल्बा उसका वेट करें, क्योंकि हेनरी चाहता था कि वो दोनों अपनी लाइफ खुद ही गुजारें। इसके बाद हेनरी उसे कहता है कि शायद ये मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद हेनरी उसे गुड बाय कहता है और इसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन इस दफा एल्बा और क्लेयर उसके जाने से बहुत ज्यादा दुखी नहीं थे, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।